महाराष्ट्र को लेकर आज बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। तो आज दिल्ली में सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार है। हरियाणा चुनाव में मिली कामयाबी को महाराष्ट्र में भी दोहराने की रणनीति बनाई गई। महाराष्ट्र को लेकर आज शाम 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर अंतिम मोहर लगेगी। इस बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची पर मंथन होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी हरियाणा के फार्मूले के तर्ज पर टिकट तय कर सकती है। हरियाणा में कई विधायकों की टिकट काटे गए थे, तो कई सिटिंग विधायकों की सीटें भी बदली गई थी। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सीटों की अदला बदली संभव है। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी आज दिल्ली आ रहे हैं। आज एनडीए में सीट बंटवारे पर भी मंथन होगा। सीट शेयरिंग के फाइनल फार्मूले पर मोहर लगेगी तो सीएम फेस के दावेदार पर भी फैसला हो सकता है। इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी। इस बैठक में सीट शेयरिंग फार्मूले पर चर्चा की गई। करीब 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर बात हुई। ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम तय किए गए हैं। इन नामों पर आखिरी फैसला आज सीसी की बैठक में होगा। और वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि एक एक सीट पर रणनीति बनाई गई है। सिटिंग विधायकों पर भी सीसी की बैठक में फैसला होगा। हमारी सीटिंग सीट है बीजेपी की, और हमारे पास पिछले बार चुनाव में हमने थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं। उस सीटों पर निर्णय होगा, ये चर्चा होगी। और केंद्रीय चुनाव समिति के पास जो सर्वेक्षण है, वो सर्वेक्षण के आधार पे कौन जीत सकता है, कौन फाइट कर सकता है, महायुति में आप आगे कैसे जाएंगे, ये सारे विषय को चर्चा होती है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं हमारे पार्टी में, सारे सेटल्ड है। मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय होगा। महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के द्वारा हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव जी की शिवसेना है, राष्ट्रवादी की पवार साहब की राष्ट्रवादी है, और बाकी हमारे मित्र पक्ष है। सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में है। जल्द से जल्द हमारा सीट का बंटवारा जल्द से जल्द होगा, उसका हम डिक्लेरेशन जल्द से जल्द करेंगे। अच्छा कोऑर्डिनेशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी। सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। और झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। जल्द बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। ये पूरी खबर देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी एक्टिव हो गई है। दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में सीईसी की करीब 2 घंटे तक चली बैठक में झारखंड में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष शामिल थे। इस बैठक में राज्य के चुनाव प्रभारी और झारखंड कोर टीम के सदस्यों के साथ उम्मीदवारों की संभावित नामों पर चर्चा की गई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में झारखंड की लगभग सभी सीटों पर चर्चा हुई। 52 से 53 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल चर्चा हुई। करीब 12 से 13 सीटों पर नाम तय करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में पार्टी झारखंड के लिए पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में करीब 35 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं।